नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। दोस्तों, नया साल आने वाला है और लगभग आ चुका है। उस बात के आप सबको बधाई और भगवान करे ये नया साल आप सबको फले फूले और आप ज़िंदगी में स्वस्थ रहें, आगे तरक्की करते रहें और खुश रहें। और मुझे यकीन है कि ये नया साल पिछले साल से फ़र्क होगा। सबसे पहली वजह तो न्यूमरोलॉजी की है। 2023 में 23 जो है ये प्राइमरी नंबर है, यानी कि ये और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। और इसके बाद अगला नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता शायद 29 आएगा। और 2024 जो है, जो अभी आएगा, वो एक कॉम्पोजिट नंबर है और वो कई नंबरों से डिवाइड होता है। और अगर हम छोटा छोटा करके देखें तो 2, 2, 2 और 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो ये कई माने में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2023 से फ़र्क होने वाला है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये आप सबको, जितने लोग मेरे सुनने वाले हैं, उन सब के लिए कोई नई चीज़ लेकर आएगा। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि 2024 में हम सबको क्या कर रहा है। दोस्तों, आजकल एक बहुत फेमस, बहुत कॉमन व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहा है कि पहले 5-6 दिन तो पार्क में या क्लब में जाकर सैर मत करो, क्योंकि वह बहुत भीड़ होगी, न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाले बहुत लोग होंगे और बाद में ये सब छट जाएंगे। और ये एक किस्म से टॉन्ट है उन लोगों के लिए जो न्यू ईयर से पहले रेजोल्यूशन रखते हैं, 15-20 दिन चलाते हैं, 1 हफ्ता चलाते हैं और बाद में फिर पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। मेरे ख्याल से इसका हमें सबक लेना चाहिए और न्यू ईयर रेजोल्यूशन ज़रूर बनाने चाहिए। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होने चाहिए? जो अचीवेबल हों। मेरा मतलब है कि अगर आप अपनी सेहत के बारे में बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि मैंने रोज़ सैर करनी है और रोज़ 15 मिनट से ज़्यादा करनी है या 20 मिनट से ज़्यादा करनी है। अगर आप पहले दिन ही बनाते हैं कि मैंने 1 घंटे से ऊपर सैर करनी है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप 2-3 दिन करके बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे और आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं रहेगी। इसलिए सबसे पहले तो अचीवेबल गोल आप बनाएं। दूसरा, सेहत के बारे में, अगर आप विस्की पीते हैं और सोचते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जो मेरे पेशेंट्स हैं उन्होंने बहुतों को देखा है जो बड़े रौब से कहते हैं कि मैंने इस साल से विस्की छोड़ दिया है। कोई मुझे विस्की पीते भी देखेगा तो 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। मुझे ये समझ नहीं आती वो लाख रुपया देने की बात क्यों करते हैं। वो अपनी सेहत के लिए बिना ही नहीं पिएंगे ना। ये जितने लोग होते हैं 3-4 महीने बाद फिर विस्की शुरू कर देते हैं और फिर उनको अपने ऊपर शर्म आती है और फिर ये इतना ज़्यादा पीने लगते हैं कि आप बाकी लोगों से समाज से कन्नी काट लेते हैं। तो जो ड्रिंक करते हैं उनको इस तरीके से करना है कि मैं हफ्ते में 1 बार ले लूँगा। मैं अपने डॉक्टर के पास जाके पूछ के विस्की पी सकता हूँ या नहीं, ये पूछ के पीऊँगा। मैं अपने लिवर के टेस्ट कराता रहूँगा। अगर उसके एंजाइम ज़्यादा आती हैं, SGOT, PT, GGTP, तो नहीं पीऊँगा, नहीं तो मैं कम मात्रा में पी लूँगा। मैं उतनी पीऊँगा जो मेरी सेहत के लिए नुकसान ना दे। फिर सैर कितनी करनी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं पहले जैसे बात कर चुका हूँ, आधा घंटा रोज़ सैर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप वो वाले एम बनाएं जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। दूसरी बात है कि न्यू ईयर ये एम बनाने ज़रूरी क्यों होते हैं। देखो, हम सबको जीवन में जीने के लिए एक लक्ष्य चाहिए होता है और उसको अचीव करने के लिए हम ये करते हैं। और नए साल का मतलब क्या होता है कि अर्थ जो है वो पूरी बार रोटेट करके दोबारा सेम प्लेस पर आ गई है। तो जैसे आप पार्क में चक्कर काटते हैं, उसी तरीके से आप एक चक्कर काट लिया, दूसरा चक्कर काट लिया, आपके पास एक एम हो जाता है। जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हैं, हर साल के बाद एक नया बर्थडे आता है, उसी तरीके से हर साल एक नया साल होता है। इसलिए इसमें एम बनाना पहली बात तो गलत बिल्कुल नहीं है। और एक एम और मेरे ख्याल से सबको बनाना चाहिए कि मैं खुश रहूँगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। खुश रहना एक प्रैक्टिकली बड़ी मुश्किल चीज़ है और इसको सिखाना पॉसिबल नहीं है। जो मैंने अपने ज़िंदगी के तजर्बों से देखा है, सीखा है, क्योंकि मैं खुश नहीं रहता था और अब जब से मैंने ये मापदंड अपनाया जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप खुश रहेंगे। सबसे पहले तो पिक्चर आनंद की बात देखिए, जिसमें राजेश खन्ना साहब थे, ऋषि मुखर्जी ने बनाई थी,
कि उन्होंने अपने जीवन को छोटे छोटे हिस्सों में, राजेश खन्ना ने इसमें बांटा था कि उसके पास उम्र कम थी, वो हर मिनट का बेस्ट तरीका यूज़ करता था। मैंने भी देखा है कि जैसे मैं अब 68 ईयर्स का हो गया हूँ, तो मैंने खुश कैसे रहना है, कितने साल मेरे पास और हैं, जितने भी हैं वो मेरे को एटलीस्ट गुजारा तो अच्छी तरह पैसे का दे देंगे, लेकिन खुश रहने के लिए मेरे को खुशी अपने अंदर ढूंढनी पड़ेगी। माहौल मैं नहीं बदल पाऊँगा। जिस तरीके से आजकल सर्दी है, कंबल या शॉल मैंने ओढ़ा हुआ है, मैं सर्दी को तो नहीं हटा पाया, उसी तरीके से जो दुख दर्द है आपके आसपास वो कम नहीं होगा। आपको उसके अगेंस्ट अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा करनी होगी। एक बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट मुझे याद आ रही है आपसे बात करते हुए कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। तो जितना मुश्किल टाइम आएगा आपको उसको सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे वो गाना है ना, इतनी शक्ति देना हमें है विधाता, हमारे मन का विश्वास कम होना, हमारे मन में जो विश्वास है भगवान की तरफ वो कम ना हो, हमारे को इतनी शक्ति दो कि हम अपनी मुश्किलों से मुकाबला कर पाएँ। तो ये वाला एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हैप्पीनेस कहीं ढूंढने से नहीं मिलती, हैप्पीनेस आपके अंदर होती है। आप ओशो का देखिए, ओशो ने क्या कहा था कि आप इस अर्थ पर कुछ साल के लिए आए हैं, आपका जीवन इस अर्थ पर पैदा हुए और एक दिन आपने जाना है। जैसे गुरु नानक ने कहा था कि आप एक दिन दुनिया में आए हैं तो आपके मौत का दिन मुकर्रर भगवान ने पहले कर रखा है। तो आप इस प्लेनेट पर कितने साल के लिए आए हैं? हो सकता है 50 साल, हो सकता है 80 साल, हो सकता है 100 साल। 100 साल से ज़्यादा तो कोई भी नहीं जिया, हो सकता है कोई 105 साल जिया हो, लेकिन आखिरी 5-10 साल बहुत बुरे कटते हैं। तो आपका जीवन जितना है आपको वो हंसते हुए काटना है, और जो लोग दुनिया में आए और चले गए उनकी हस्ती ही नहीं रहती। तो आपको अपना दिन आज का देखना है कि आप कैसे काट रहे हैं, और खुशी से काटना है। और खुशी किससे मिलती है? एक बात मैं आपको बता दूं जो मैंने तजर्बे से देखी है, पैसा कमाने से खुशी नहीं मिलती। पैसा कमाने से आप और ज़्यादा 99 के फेर में पड़ जाते हैं। और हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, एक दिन ऐसा आता है जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और सब कुछ यहीं बचा रह जाता है और बच्चे वसीयत के लिए लड़ते हैं। आपको खुशी देनी है समाज में। हम सब का एक फ़र्ज़ है कि समाज ने जो हमें दिया है हम आगे बांटें। इसलिए आप कई मिसालें देखेंगे कि कई लोगों ने ज़िंदगी भर में जो कमाया वो एंड में समाज को ही दे दिया। मुझे एक नाम याद आता है एंड्रू कार्नेगी का। शायद वो मेरी तरह सेजिटेरियन में थे, इसलिए उनके दिमाग में ऐसा विचार था कि उन्होंने जीवन में बहुत कमाया, बिलियनियर थे अमेरिका के, और एंड में वो अपना सारा पैसा दान देकर चले गए। ऐसा भी कई लोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप दान दीजिए इस तरीके से, लेकिन आप खुशी ढूंढिए लोगों में, लोगों को देने में। अपना हाथ आप ऊपर रख के ऐसे देंगे तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी बजाय किसी से कुछ लेने के। एक तरीका जो मैंने पर्सनली अपनाया है कि एक तो कई लोग होते हैं जो अपना नाम दान देने के बाद दीवार पे लिखवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं, कई लोग रसीदें लेकर अपना नाम एडवर्टाइज़ करते हैं। वो उनकी सोच है, एटलीस्ट दान तो देते हैं, बट मैं गुप्त दान को ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। और मेरा जो पर्सनल राय ये है कि आप सर्दियों में कंबल अपने कार में लेकर निकल जाएं, डिक्की में रख लें, रास्ते में कोई गरीब आदमी जो ठिठुरता हुआ बंगला साहब के पास लेटा हुआ मिले उसको उड़ा दें। आप देखेंगे जो उसमें तृप्ति मिलती है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती। और जाते हुए जो भीख मांगे उसको मत दें, लेकिन कोई अगर आपको जेन्युइनली मेहनत करते हुए रिक्शा पुलर मिलता है, कई लोग मिलते हैं जो अपने कंधे पर रस्सी बांध कर एक पूरे ठेले पर जिसमें सरिये पड़े होते हैं 3-4 लोग ले जा रहे होते हैं, कई नंगे पांव भी होते हैं जो अपना जीवन यापन मेहनत करके करना चाहते हैं, उनको 50-50 रुपये बिना उनके मांगे दे दें और बिना उनका चेहरा देखे आप चलते जाएं आगे। उनके चेहरे पर ग्रेटफुलनेस का चेहरा देखना भी मेरे विचार से ठीक नहीं है। जो इस चीज़ की आपको तृप्ति होगी वो मेरे ख्याल से और किसी चीज़ की नहीं होगी। एक बात तो है, भगवान है, क्योंकि ये सृष्टि चल रही है और भगवान आपका करता हुआ हर काम देख रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरीके से लोगों में खुशी बांटें। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, क्रिएटिव हों। जैसे मैंने जब से ये यूट्यूब पर वीडियो बनाने शुरू किए हैं, मुझे एक लक्ष्य मिल गया है। मैं जीवन में जो चाहता था वो चीज़ें बोल सकता हूँ, वो चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकता हूँ और मुझे इस बात की खुशी मिलती है। मैंने ये चीज़ कोई कमाने के लिए नहीं की, जो मेरा दिल था मैं आप लोगों को बता पाऊँ, मैं कुछ नया क्रिएट
क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे वीडियो आप आज नहीं तो हो सकता है 5 साल बाद कोई देखे, तो उसको कुछ भी अगर सीखने को 1% भी मिलेगा तो मैं सोचता हूँ कि मेरे ये वीडियो बनाना सफल रहेगा। तो आप एक तो क्रिएटिव हो, एक गुप्त दान करें, एक खुश रहने की कोशिश करें और एंड में अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। आप अलग हैं। मैं पोइट्री भी लिखता हूँ जिसका चैनल जल्दी शुरू करूँगा। मैंने एक बार लिखा था, हर एक की अपनी सफ़र है, अपनी ज़िंदगी है, हर एक की अपनी ज़िंदगी है, अपना सफ़र है, बट ऐसा क्यों है कि हर एक की नज़र दूसरे के सफ़र पर है। हर एक की अपनी नज़र है, अपना सफ़र है, बट हर एक की नज़र दूसरे पर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी ज़िंदगी है, हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कोई बहुत ज़्यादा कमाने वाला आदमी भी जो है जल्दी मर जाता है, बहुत ज़्यादा अर्न करने वाले लगे पर्सन को भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार जो लोग पुअर हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका पारिवारिक जीवन ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और अगर आप हैप्पीनेस क्वोशेंट देखेंगे तो वो हमारे देश के गांव के उन परिवारों में ज़्यादा है, बजाय आप नॉर्वे, स्वीडन जैसी कंट्रीज़ में ले लें, जो ठंडी कंट्रीज़ हैं, जहां लोग अकेले रहते हैं और वहां सुसाइड का इंसिडेंस मच मोर है देन हमारे यहाँ के। क्योंकि जो शेयरिंग में मज़ा है, जो आपस में एक दूसरे से बात करने में मज़ा है, वो सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट कुछ भी सीखने को देते हैं, सोचने को मजबूर करते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दें। एंड में मैं आप सबको 2024 की फिर दोबारा बधाई देना चाहूँगा, इस बात के साथ कि ये डेफिनेटली साल आपके लिए अलग रहेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली ये 2023 से बिल्कुल फ़र्क है। वो प्राइमरी नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, और जो लोग न्यूमरोलॉजी में, फेट में, ज्योतिष विद्या में बिलीव करते हैं वो मेरी बात को समझेंगे। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।